आज टी20 विश्व कप के सुपर 12 में भारत का मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका से। पर्थ की धारदार पिच पर होने वाले इस मुकाबले में आज दोनों टीमों के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सुपर 12 में दोनों टीमों का ये तीसरा और कुल 18वां मैच है। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो सेमीफाइनल की राह पक्की हो जाएगी और अगर दक्षिण अफ्रीका जीतता है तो वो भारत को दूसरे पायदान पर धकेल देगा, खुद ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंच जाएगा। पर्थ की पिच पर बल्लेबाजों का टेस्ट। गेंदबाजी की धार, पर्थ है तैयार। मुकाबला होगा जोरदार। सुपर 12 में आज अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पिच पर होगा वो पिच जहां उछाल और स्विंग में अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही आज का मुकाबला भी ये तय कर देगा कि ग्रुप 2 की पहली पोजीशन पर किसका कब्जा होगा। पॉइंट्स टेबल में भारत 2 मैचों में 2 जीत के साथ पहले पायदान पर है। भारत के कुल 4 अंक हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों में 1 जीत और 1 मैच रद्द होने के बाद दूसरे पायदान पर है। दक्षिण अफ्रीका के कुल 3 अंक हैं। ऐसे में जो टीम आज मुकाबला अपने नाम करेगी वो ग्रुप टेबल का सरताज बनने के साथ साथ सेमीफाइनल का टिकट भी लगभग पक्का कर लेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता हुआ मैच बारिश में गंवा चुकी दक्षिण अफ्रीकी टीम इस बार किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहती है, जबकि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर अपने सेमीफाइनल का टिकट पूरी तरह से पक्का करने की फिराक में है। लेकिन जहां तक टी20 मुकाबलों की बात है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं 9 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। 1 मैच बेनतीजा रहा है। जहां तक टी20 विश्व कप की बात है, दोनों टीमों के बीच 5 मैच हो चुके हैं। इनमें से 4 मैच में भारत को जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 1 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाया है, वो भी साल 2009 में। टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी, यानी टीम इंडिया का पलड़ा यहाँ भी भारी है। जहां तक इस विश्व कप की बात है तो दोनों टीमें इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रही हैं। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान रोहित शर्मा ने भी नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक जड़कर फॉर्म में वापसी की है। तेज गेंदबाजी भी कमाल की रही है। दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर भी जबरदस्त लय में है। गेंदबाज भी कहर बरपा रहे हैं। अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से हराया था। ऐसे में इस सुपर संडे को एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में एक शानदार मैच देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड बुक्स में भले ही भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन भारत दक्षिण अफ्रीका को हल्के में लेने की बात नहीं करेगा। पर्थ से किरण चोपड़ा और कपिल वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पर्थ की अगर बात करें जहां मुकाबला होना है तो दक्षिण अफ्रीका से यहां पर मुकाबला है और खबर यह आ रही है पर्थ से कि वहां पर मौसम साफ है, बारिश की कोई आशंका नहीं है। मैच में किसी भी तरह के रुकावट का कोई आसार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कई अहम मुकाबले बारिश की वजह से हो नहीं पाए हैं और इसीलिए हर मुकाबले से पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि मौसम का हाल क्या है। कहीं बारिश की कोई आशंका तो नहीं, कहीं बादल तो नहीं छाए हुए, मैच के दौरान कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा डर सता रहा है इस बार क्रिकेट फैंस को। और पर्थ जहां पर यह मुकाबला होना है, वहां से मेरे 2 सहयोगी कपिल और किरण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, ये वो मुकाबले हैं जिसके लिए क्रिकेट फैंस जो हैं वो तरसते हैं। इस तरह के मुकाबलों के लिए ही सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की वो तेज पिच, सामने कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और उनके सामने रोहित, राहुल और विराट कोहली। बिल्कुल आपने सही कहा विशाल, इसी तरह के मुकाबलों का हम सब इंतजार करते हैं क्योंकि आप देखिए जिसके पास
तकनीक नहीं है, जिसके पास खेल नहीं है, वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। दुनिया की सबसे तेज़ ये पिच, और इसी हिसाब से दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रणनीति भी यहाँ सेट करी होगी। मुझे लगता है कि एक स्पिनर वो कम कर सकते हैं। तबरेज़ शम्सी और केशव महाराज दोनों नहीं खेलेंगे, कोई एक खेलेगा इनमें से। शम्सी हो सकता है बाहर जाए, क्योंकि भारत उनकी जो है अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन को आसानी से खेल सकता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा तेज़ गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका आज खिला सकता है। लुंगी एनगीडी टीम में वापस आ सकते हैं, या मार्को जॉनसन को मौका मिल सकता है। और ये जो मैदान है विशाल, ये इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि यहाँ पर 200 का स्कोर सिर्फ एक बार बना है। यहाँ पर एवरेज जो स्कोर है वो 143, 145 है। तो मुझे लगता है कि 160, 165, 170 के आसपास का स्कोर जो भी टीम यहाँ पर बनाएगी वो विनिंग स्कोर हो सकता है, वो पार स्कोर हो सकता है। तो 200 यहाँ बनने वाले नहीं है, ये तय है। और दक्षिण अफ्रीका अपनी पेस बैटरी से अटैक करेगा, ये भी तय है। और भारत की टीम नहीं बदलेगी, ये भी करीब करीब तय दिखाई देता है। तो ठीक है, किरण के पास भी चलते हैं। किरण, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, मैं आ रहा हूं कपिल आपके पास जी। किरण, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में इस बार जो मैच से पहले सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही है वो है मौसम, क्योंकि कई अहम और बड़े मुकाबले बारिश की वजह से हो ही नहीं पाए हैं। मैं देख रहा हूं आपके पीछे सूरज निकला हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल कम है, तो मुकाबला होगा, बारिश की कोई आशंका नहीं है कम से कम यहां। बिल्कुल बारिश की आशंका नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के मौसम के बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको बताऊं, कल जब यहाँ पर खड़ा भी होना मुश्किल था, इतनी बर्फीली हवाएं चल रही थी, 8 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया था। और आज देखिए कैसे धूप खिली हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा मौसम दिखाएं। देखिए बहुत अच्छी खासी धूप है यहाँ पर, और कोई हमें ऐसी ठंड नहीं लग रही है, जैकेट पहनने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो इतना अनप्रिडिक्टेबल मौसम है और कंडीशंस इस कदर चेंज होती हैं। थोड़े थोड़े बादल बीच में आ जाते हैं, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आज 2 अहम मुकाबले हैं। अगर हम ग्रुप 2 के लिहाज से देखें, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स है पहले, और उसके बाद भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका है। भारत का अगर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दूसरा बड़ा मुकाबला है। पहला मुकाबला ऑफ कोर्स भारत वर्सेस पाकिस्तान का था, जिसमें भारत को जीत मिली रोमांचक मैच में। और आज का मुकाबला अगर जीतती है तो इससे बड़ा, अगर आप मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे और मोराल बढ़ाने वाला, तो कुछ नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से टीम इंडिया दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, सारे टिक्स राइट है उनके, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर ही ऐसा कुछ हो। और जहाँ तक कि पिच की आपने इससे पहले बात की, तो मैं आपको बता दूं, टॉस में यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, उन तीनों मैचों में कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का ही फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ की पिच ऐसी है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों की मददगार साबित हो सकती है। तो अगर रोहित जीतते हैं तो रोहित भी यही चाहेंगे कि पहले फील्डिंग ले, और तीनों मुकाबले में अभी तक ऐसा ही हुआ है और कुछ ऐसा ही हो सकता है। 140 का स्कोर, जैसे कपिल ने भी कहा, अगर पहले टीम इंडिया जो है बॉलिंग करके फील्डिंग करके साउथ अफ्रीका को 130, 140 से नीचे रोक लेती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस होगा ये मुकाबला जीतने का भी, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जाने का भी, और ऑफ कोर्स सेमीफाइनल में जगह पक्की करने का। बिल्कुल कपिल, हाल ही में भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जो है वो भारत में हुई और भारत ने उसमें जीत भी हासिल की। वहां पर भी भारत का पलड़ा भारी रहा, और T20 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें तब भी भारत का ही पलड़ा भारी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम इन कंडीशंस में, खासतौर से इस पिच पर, भारी पड़ सकती है भारत पर? देखिए, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका की कोशिश यही होगी कि वो अपनी पेस बैटरी को अनलीश करे भारत के खिलाफ, लेकिन उनके संकट हमसे ज़्यादा है विशाल। अगर आप देखें उनके कप्तान जो हैं तेम्बा बवुमा, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिंक चल रहे हैं और बिल्कुल भी टीम को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अभी वहाँ पर जो लोकल लीग होनी है उनकी, उसके लिए भी ऑक्शन हुई थी। वहाँ पर जो उनके कप्तान हैं तेम्बा बवुमा, उनकी किसी ने बोली ही नहीं लगाई। तो कप्तान जो अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो कैच भी छोड़ रहे हैं, उनसे मैं कहूँ कप्तानी भी बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, रन भी नहीं बन रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन एक मैं कहूँगा मिसिंग है टीम में से। लेकिन बाकी अगर उनकी पेस बैटरी देखें तो जैसा कि आपने कहा, लुंगी एनगीडी पिछले मैच में उनको टीम ने नहीं खिलाया था, लेकिन मुझे लगता है भारत के खिलाफ आज वापस आ सकते हैं। वेन पार्नेल उनके अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो हमेशा भारत के खिलाफ 19 पढ़ते हैं और इनको एक्सपीरियंस है IPL में खेलने का। चाहे वो डेविड मिलर हो, क्विंटन डिकॉक हो, रिले रोसू हो, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो IPL खेलते हैं और भारतीय टीम को इनसाइड आउट जानते हैं, उनकी कमजोरी उनकी ताकत को पहचानते हैं। तो इसका फायदा भी, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है कपिल कि भारतीय टीम भी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को उतनी ही बेहतर तरीके से समझती है IPL की वजह से ही। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों तरफा ही ट्रैफिक होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पास वो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी यकीनन है जो दक्षिण अफ्रीका की स्पेस बैटरी को झेल सकती है। ना सिर्फ झेल सकती है बल्कि उसके खिलाफ काउंटर अटैक भी कर सकती है। KL राहुल का बल्ला नहीं चला है, लेकिन हम सब जानते हैं वो
क्लास एक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वाका का मैदान, जो पुराना पर्थ का स्टेडियम हुआ करता था, वहाँ पर जो प्रैक्टिस मैच भारत ने खेला था उसमें कमाल की नॉक उन्होंने खेली थी 76 की। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तेज पिच पर जब बॉल बहुत तेज गति से आएगी तो केएल राहुल की टेक्निक यहाँ पर काम आएगी। बिल्कुल केएल राहुल पर नजर है, क्योंकि पहले 2 मुकाबलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन किरण, जैसा कि कपिल कह रहे थे कि कप्तान जो है साउथ अफ्रीका के वो चल नहीं रहे, बल्लेबाजी चल नहीं रही, उसके बावजूद अगर हम बल्लेबाजों पर नजर डालें तो कप्तानी बल्लेबाज के तौर पर न चलने के बावजूद क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, राइली रूसो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनसे घबराना की जरूरत तो है, उनके लिए प्लान भी बाकायदा बनाना होगा। बिल्कुल बनाना होगा। और भले ही हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भारत को जीत मिली थी, उसमें भी देखिए रिली रसो ने बनाया था 100 और यहाँ पर आकर भी 100 बनाया। तो ऑफ कोर्स रणनीति की ज़रूरत होगी और वही रणनीति तय करने के लिए कल हमने देखा था कप्तान और कोच के बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई थी जब यहाँ प्रैक्टिस सेशन के लिए आए थे। हालांकि रोहित ने जो है वहाँ नेट प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वो कंडीशंस को भापने के लिए आए थे। बहुत देर तक राहुल द्रविड़ के साथ यहाँ पर रहे, बातचीत करते रहे। बाद में टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी आए थे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो रणनीति मुझे लगता है टीम इंडिया की पूरे तरीके से बनी हुई होगी। ऑफ कोर्स तेज गेंदबाजियों पर हमारे दारोमदार है कि शुरुआत में अगर विकेट निकल गए क्विंटन डी कॉक का और उसके बाद तेम्बा बवुमा की, तो ये भी बात की जा रही है साउथ अफ्रीकन मीडिया में कि कहीं वो आज के मैच के लिए उनको ड्रॉप ही ना करते, कप्तान को ही ड्रॉप ना कर दे। लेकिन देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा होगा, पर लगता नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब की फॉर्म उनकी नहीं चल रही। अगर हम अपने कप्तान की बात करें विशाल, तो रोहित शर्मा के रन भी आने यहाँ पर अच्छे तरीके से जरूरी है। पिछले मैच में जरूर उनके रन आए थे, लेकिन वो लाइन नजर नहीं आई थी। अब लगता है कि दिस इज द राइट टाइम और राइट मैच जब ये कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों तरफ से कप्तानों पर नजर होगी। हालांकि तेम्बा बवुमा का फॉर्म जो है वो काफी ज्यादा खराब है, रोहित तो फिर भी लय में आते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं। कोहली T20 मैच में अब आज के मैच में इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 27 रन और वो दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज T20 में बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड श्रीलंका के महिला जयवर्धने के नाम पर है, यानी कि एक और विराट रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम होने वाला है 27 रन और बनते ही। किरण, विराट कोहली और रिकॉर्ड ये साथ साथ ही चलते हैं। हर मुकाबला विराट कोहली जहां परफॉर्म करते हैं, जहां नहीं भी परफॉर्म करते हैं, एक रिकॉर्ड उनके नाम जरूर जुड़ जाता है। आज का मुकाबला भी वैसा ही है, 27 रन और एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। जी, और ये रिकॉर्ड होगा T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। देखिए महिला जयवर्धने ने जो कारनामा ज़्यादा मैच लेकर किया था, विराट ने सिर्फ 23 T20 में कर दिया है और 989 उनके रन हैं और 28-27 रन उनको बराबरी के लिए चाहिए और 28 रन वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए। और विराट कोहली की जो फॉर्म दिख रही है इस वक्त और जिस लिहाज से वो 2 मैचेस में उतरे हैं, दोनों मैचेस में नॉट आउट गए हैं और पाकिस्तान की वो पारी तो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और हमेशा याद रखी जाएगी जो उन्होंने खेला था। और वो कॉन्फिडेंस, वो पुराना विराट का कॉन्फिडेंस, वो पुरानी विराट की बॉडी लैंग्वेज, वो पुराने विराट के शॉट्स, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। और ये वाले मैदान में और इस वाले मैच में अगर विराट चल के रिकॉर्ड बनाते हैं तो इससे बेहतरीन सिर्फ विराट कोहली के लिए नहीं, पूरी टीम इंडिया के लिए और उनके फैंस के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप यहाँ जिससे भी मिले, आई एम श्योर आप भारत में भी यही बात हो रही होगी, आप यहाँ जिससे भी मिले, आप किसी भी खिलाड़ी का नाम ना लें तो सबसे पहले सब कहते हैं किंग कोहली, किंग कोहली। तो विराट कोहली का फीवर इस कदर चढ़ा हुआ है और ना सिर्फ फैंस के ऊपर, जितने ऑपोजिशन टीम्स हैं वो सब विराट कोहली को लेकर ही सबसे ज़्यादा डरी और घबराई हुई हैं। आप किसी भी खिलाड़ी से यहाँ बात कर लीजिए, आराम से पीछे ऑफ द कैमरा बात कीजिए, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। तो विराट कोहली टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के। और बहुत से खिलाड़ी और बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये टूर्नामेंट में विराट ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के निकले। भले ही अभी मोस्ट रन के लिहाज से वो चौथे नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाने के नंबर पर, लेकिन जिस हिसाब से विराट कोहली चल रहे हैं और जिस हिसाब से उनका बल्ला चल रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम और बिल्कुल किरण, आप यही देखना भी चाहते हैं, बड़े खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में जब प्रदर्शन करते हैं तभी क्रिकेट फैंस को भी असली मजा आता है। और विराट भी बड़ा एंजॉय करते हैं अपनी बैटिंग को, खासतौर से बड़ी टीमों के सामने, बड़े गेंदबाजों के सामने। और आज ग्रुप 2 में 2 अहम मुकाबले हो रहे हैं, जिसके बाद ग्रुप 2 की स्थिति जो है वो काफी हद तक साफ हो जाएगी। देखिए हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ की रिपोर्ट। अर्थ का ऑप्टस मैदान तैयार है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बड़ी टक्कर के लिए। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, सेमीफाइनल में जाने की उसकी राह आसान हो जाएगी और अपने ग्रुप को टॉप करने के उसके चांसेस भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। और इसके अलावा इसी मैदान में खेला जाएगा नीदरलैंड्स बनाम पाकिस्तान
लोकल टाइम दोपहर 3 बजे, और उसी के बाद भारतीय टीम का मुकाबला शुरू होगा लोकल टाइम शाम 7 बजे, जबकि भारतीय समय के मुताबिक वो टाइम होगा शाम 4:30 बजे, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप 2 की तस्वीर आज काफ़ी हद तक साफ हो सकती है, क्योंकि याद रखिए कि एडिलेड में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी भिड़ रहे हैं आज, जबकि पर्थ में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स बनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। भारतीय टीम अगर आज जीतती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें थोड़ी सी हम कहेंगे कि बची रहेंगी, उम्मीदें उसके लिए, लेकिन कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ग्रुप 2 भी अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका चाहेगा, क्योंकि उसका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, एक मैच वो जीता है और आज उसके लिए भी बहुत बड़ा मुकाबला है। तो पर्थ का ये शानदार नया स्टेडियम ऑप्टस मैदान गवाह बनेगा इस बहुत बड़े मुकाबले का। ग्रुप 2 का ये बहुत अहम मैच है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा देगी सेमीफाइनल की तरफ। भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें आज के मुकाबले के लिए, तो लगता नहीं है कोई बदलाव होगा। केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ही ओपन करेगी। 3 पर विराट कोहली आएंगे, 4 पर हमेशा की तरह सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में है, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर दिनेश कार्तिक, 7 पर अक्षर पटेल और 8 पर आर अश्विन की ऑफ स्पिन आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम में है 4 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज टॉप 7 में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कोशिश होगी कि भारतीय टीम को अपनी पेस बैटरी के जरिए वो डराए। तो ये रोमांचक मुकाबला होगा, इसकी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय इस शहर में भी हैं, पर्थ में भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ सुबह ही हुई है, शाम 7 बजे से मुकाबला होना है, इसलिए धीरे धीरे अब फैंस का आना दोपहर तक शुरू होगा। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ पर्थ के इस मैदान से जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। और आज पर्थ में अगर भारतीय टीम जीतती है तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह जो है वो आसान हो जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के रूप में भारत को आज बड़ी चुनौती मिलने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी है। जरा ग्रुप 2 में पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें। भारत ने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट के साथ भारत टॉप पर है। दक्षिण अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जिम्बाब्वे के भी 3 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के 2। पाकिस्तान अब तक एक भी मुकाबला जीत नहीं पाया है और ना ही नीदरलैंड्स। भारत अगर जीतता है तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहेगा, सेमीफाइनल की राह पक्की हो जाएगी। साउथ अफ्रीका जीतता है तो फिर भारत को दूसरे नंबर पर धकेल देगा और नंबर 1 पे पहुंच जाएगा खुद साउथ अफ्रीका। कपिल, आज के मुकाबले की अहमियत की बात करें, भारत की जीत एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिलाएगी, नंबर 1 पर कायम भी रखेगी और सेमीफाइनल की राह जो है वो करीब करीब पक्की हो जाएगी। और साथ ही पाकिस्तान के भविष्य का फैसला भी आज ही करीब करीब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान किस तरह का खेल दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उनसे हमारी बात हो रही थी, वो बहुत चिंतित है अपनी टीम को लेके। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं हमारी टीम हैरान करने के लिए जानी जाती है, कब क्या कर दे हमें खुद नहीं पता है। और आज नीदरलैंड्स के खिलाफ टक्कर है और याद रखिए कि नीदरलैंड्स की टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान को पहले तो ये मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की रन रेट बहुत कमाल की है। आप देखिए कहाँ उनकी रन रेट पहुँच गई है। अमूमन इस तरह की प्लस 5 पॉइंट के साथ रन रेट होती नहीं है अमूमन, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने, और एक मैच तो खैर उनका धुल ही गया था, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत सारी हो गई हैं। सारे अपने मुकाबले जीतने हैं, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो पाकिस्तान के लिए संकट यकीनन है। और भारतीय टीम जिस लय में दिख रही है, जैसा कि आपने कहा भी, तो लगता है सही है कि हम लोगों को सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए और आराम से पहुंचना चाहिए। इस मुकाबले को अगर हम जीतते हैं तो बाकी टीमों को भी इस बात का एहसास होगा कि इस भारतीय टीम को हराना इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है। और जिस तरह का हमारा, हम कहें कि जिस टीम को अपनी 11 पता होती है और उस 11 के खिलाड़ियों को अपना रोल पता होता है, वो टीम हमेशा अच्छा करती है। और इस टीम के खिलाड़ियों को अपना रोल पता है, अपना मैंडेट पता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत मजबूत यूनिट के तौर पर दिखाई दे रहा है। जी, और वैसे भी जब आप टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत के साथ करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जीत से करते हैं, और जैसा कि कपिल ने भी कहा, आपके 11 के 11 खिलाड़ी जानते हैं कि उनका रोल क्या है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप मजबूत स्थिति में होते हैं। साउथ अफ्रीका के रूप में भारत को आज एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी है, क्योंकि पर्थ की पिच गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्थ की पेस और उछाल भरी पिच है, जिसका कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को फायदा मिलेगा।
दक्षिण अफ्रीका के पास तेज गेंदबाजों के रूप में कैगिसो रबाडा और लुंगी एगिडी जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जहां तक भारतीय टीम के लिए चिंता का सवाल, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन एक जोड़ी के तौर पर नहीं चल रही है। केएल राहुल दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। उम्मीद यही है कि जब प्रैक्टिस मैच यहां से कुछ दूरी पर वाका में खेले गए थे तो वहां पर केएल राहुल अच्छे टच में दिखाई दिए थे। ये बाउंसी और तेज पिच होगी यहाँ पर पर्थ की, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी को हैंडल करने के लिए भारतीय बल्लेबाज तैयार हैं और उसी अंदाज में वो दिखाई भी देंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी बहुत शानदार है। हम सब जानते हैं जिस तरह की गेंदबाजी नॉर्जे कर रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी लुंगी अंगीदी कर रहे हैं और जिस तरह के गेंदबाज रबाडा हैं, हम सब जानते हैं कि वो पेस बैटरी क्या कुछ भारत के खिलाफ कर सकती है। तो ये बहुत अहम मुकाबला, और भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो फिर पूरे देशवासी इस बात को तय मान सकते हैं कि सेमीफाइनल भारत तय करने जा रहा है। इसके अलावा पर्थ स्टेडियम भी भारत के लिए नया है। पर्थ स्टेडियम में भारत ने कोई भी T20 और वनडे मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में उछाल भरी पिच पर बल्लेबाजी करने में भारतीय टीम को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पर्थ के जिस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका का वो मुकाबला होने वाला, अहम मुकाबला होने वाला है, वो मैदान नया मैदान है जिसके ऊपर टीम इंडिया ने अब तक एक भी T20 नहीं खेला है। ये पहली बार होगा जब इस मैदान पर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पर्थ स्टेडियम। इससे पहले पर्थ के 2018 से पहले पर्थ के जितने भी आइकॉनिक मैचेस हुए हैं और जितने पर्थ के मैचेस हुए हैं वो पर्थ के वाका स्टेडियम में खेले जाते थे, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये नया स्टेडियम पर्थ में बनाया गया है, जिसको पहले ऑप्टस स्टेडियम कहा जाता था और अब इसका नाम पर्थ स्टेडियम रखा गया है। लेकिन जो पर्थ की खासियत रही है हमेशा से, वो रही है यहाँ की पिच, और उस पिच पर मिलने वाला बाउंस, वो इस स्टेडियम में भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वर्ल्ड कप के 3 मैचेस इस स्टेडियम में हो चुके हैं और ये वही मैच है जहां पर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भी वो मुकाबला हुआ था, जिसमें जिम्बाब्वे ने आखिरी ओवर में जीत हासिल करके पाकिस्तान को हराया था। अब इसी मैदान के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान की टीम उतरेगी और उसके बाद टीम इंडिया की टीम उतरेगी। देखिए, आप कितनी भी एक्सपर्ट से बात करें, खुद जी न्यूज़ के ऊपर भी इरफान पठान ने भी कहा था और तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत का अगर इस वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल मुकाबला होने वाला है तो पाकिस्तान का तो बड़ा मुकाबला है ही। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के पेसर्स हैं वो टीम इंडिया को कहीं परेशान ना करें। लेकिन अगर टीम इंडिया इन चुनौतियों को पार कर साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो टीम इंडिया के 6 पॉइंट हो जाएंगे और सेमीफाइनल की राह भी आसान हो जाएगी। पहला मुकाबला है जो इस स्टेडियम पर होने वाला है टीम इंडिया का T20 का। इससे पहले टीम इंडिया ने बार मैं बताऊं, इधर यहाँ पर एक भी T20 मुकाबला नहीं खेला। अगर टीम जीत की हैट्रिक लगाती है तो उसके 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि अभी तक फिलहाल किसी भी टीम के इस मौजूदा वर्ल्ड कप में नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, पर्थ। किरण, हम बात कर रहे हैं अगर साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी की, तो हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान ने अपने तेज गेंदबाजों के जरिए हमारे टॉप ऑर्डर को बिखेरने का काम किया था, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो नसीम शाह हो, केएल राहुल का विकेट हो, रोहित शर्मा का विकेट हो, सूर्य कुमार यादव का विकेट हो। ये विकेट जल्दी गिरे थे, यानी कि मेहनत तो भारतीय बल्लेबाजों को भी करनी होगी। इनके खिलाफ रणनीति बनाकर तो इन्हें भी उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस मुकाबले की आपने बात करी, उस मुकाबले में विराट कोहली ने आकर टीम इंडिया को बचा लिया था और पूरे तरीके से ऐसा बचाया था कि पूरा जिता कर ले गए थे। लेकिन इस मैच में आपने ठीक कहा कि इस मैच में आप बहुत ज़्यादा दिखे, अच्छी बात होती है कि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हो, जिसके आप बैक कर सकते हो, पर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना भी ठीक नहीं है। तो आज के मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल को, टीम को वो मच नीडेड फाउंडेशन देना पड़ेगा, तभी टीम आगे जा सकती है। अगर टॉस जीत लिया साउथ अफ्रीका और अगर भारतीय बल्लेबाजी पहले पड़ गई तो यहाँ पर थोड़ी सी फंस सकते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा। और वहाँ पर अगर इन दोनों ने अच्छी शुरुआत दे दी तो जो बाद के बल्लेबाज हैं हमारे, ऑफ कोर्स विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव तो हमारे सबसे ज़्यादा एक्स फैक्टर माने जाते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, यानी हमारी लाइनअप पे बहुत अच्छा खासा है। लेकिन एक जो ज़रूरत पड़ रही है, जो कमी पड़ रही है, वो उस ओपनिंग पार्टनरशिप की, एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की है जो अभी तक नहीं मिल पा रही है। अगर वो आज मिलती है तो ये भी एक बड़ी बात होगी और एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे देखिए आपका मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ है और उसके बाद आप सेमीफाइनल की तैयारी लगभग करेंगे। अगर आज आप जीत जाते हैं तो उसके तरफ जाने के लिए ये एक चीज़ ठीक होनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो फिर मुझे लगता है 10 on 10 हो जाएगी टीम इंडिया, जब तक कि वो सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ आगे अपना रास्ता बनाएगी।
कपिल, आपने सवाल पूछा था चहल को लेकर विक्रम राठौड़ से, और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम में कई लेफ्ट हैंडर्स हैं। क्या एक बार फिर से अश्विन को ही मौका मिलेगा? चहल का रोल अब तक सोच नहीं पाई है टीम मैनेजमेंट? जी हाँ, लगता है ऐसा ही है। और अश्विन के पास क्योंकि वो बल्लेबाजी वाली एज भी है। आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से कूल माइंड से वो मैदान पर डटे रहे और उस वाइड को जाने दिया, वो वाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुई है और आखिरी बॉल पर चौका भी लगाया। तो अश्विन के फेवर में थोड़ी सी बल्लेबाजी भी उनकी जाती है। चहल की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लेफ्टी वाली आपने बात कही, तो बिल्कुल 4 लेफ्ट हैंडर बड़े बल्लेबाज हैं दक्षिण अफ्रीका में। रिली रूसू से लेकर क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर और वेन पार्नर अगर खेलते हैं तो टॉप 7 में 4 लेफ्टी हैं। तो अश्विन की ऑफ स्पिन यकीनन हैंडी होगी। कुछ फैंस जुटने शुरू हुए हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम अभी यहाँ पर्थ में ही रहते हैं पिछले 4 साल से, लेकिन हम हरियाणा से हैं, बेसिकली इंडिया से। तो आज मैच देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, तभी तो इतना जल्दी आ गए। मैच तो 4 बजे स्टार्ट होने वाला। तो टिकट कैसे मिली? बहुत पहले ले ली थी टिकट? 1.5-2 महीना पहले ले ली थी, ऑनलाइन बुक किया था, तो ऑब्वियसली बहुत पहले ही ले ली थी। अभी बहुत लोग हैं हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो बड़े उत्साहित हैं। भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला है, T20 वर्ल्ड कप में ये मुकाबला हो रहा है, तो उत्साहित होना बनता भी है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।